साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बरसाने में नंदगांव में प्राचीन होली होने वाली है। और इसी होली में किस तरीके से और कैसा आयोजन कहाँ कहाँ पे होता है और क्या इस होली की महत्वता है, तो उसी को जानने के लिए आज हम बरसाने धाम में आए हुए हैं। ब्रज महिमा परिवार के महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानते हैं उनसे किस तरीके से यहाँ पर होली का संपूर्ण आयोजन होगा। तो संपूर्ण जानकारी को आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको एक एक जानकारी हो सके। नंदगांव में कौन से समय पे होली है, बरसाने में कौन से समय पे होली होगी और कैसा आनंद बरसेगा। राधे राधे। सावन बिहारी लाल की जय, होली के रसिया की जय। महाराज, आप सभी भक्तों को हमारे श्रीधाम बरसाना की लठामार होली की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी भक्त होली देखने के लिए जरूर पधारें, क्योंकि यह कोई साधारण होली नहीं, हमारी प्रियाजी और लालजू की अलौकिक होली है। लगभग 5,500 साल से इस परंपरा को ब्रजवासी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से निभाते चले आ रहे हैं। और बड़ी ही सुंदर सी लीला है। फागुन को महीना, एक दिन लाडली जी अपनी सखियों के साथ में गहवर वन में विचरण कर रही हैं। और जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, बसंत पंचमी से प्रकृति भी अपने परम सौंदर्य रूप में आ जाती है। जब लाडली जी ने उस सौंदर्य का दर्शन किया तो मन में भाव प्रकट भयो कि लाडली जी को मन में भाव प्रकट भयो कि लाला को क्यों ना होली खेलवे के लिए बुलाया जाए। तुरंत श्री ललता जी को बुलायो, जो कि हमारी लाडली जी की 8 सखियों में प्रधान सखी हैं। ललता जी को लाडली जी ने बुलायो और गुलाल की हड़िया उनके सर पर रखी, अपनी प्रसादी चुन्नी रखी और एक पान को बीड़ा रख के नया ललता जी को नंदगांव भेज दियो लाला को निमंत्रण देवे के लिए। ललता जी नंदगांव पहुंची, मैया से जाए कि नया निमंत्रण दियो। लाला वास में गौचारण के लिए गए भई। दोपहर बाद जब लाला गौचारण से पधारे महल, तो मैया कहवे लगी, लाला आज तेरी ससुराल से निमंत्रण आयो है। यह बात को सुन के नैया ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भये और प्रसन्न है कि नैया पांडे जी को बुलायो। पांडे जी से कही कि जाए के नैया लाडली जी को सूचना दो कि हम कल होली खेलवे आ रहे हैं अपने सखान ने लेके। नैया पांडे जी नंदगांव से चल के नैया लाडली जी महल पहुंचे और लाडली जी को बड़ी ही सुंदर बात कही कि हे किशोरी जी, लाला ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लियो है और कल अपने सखान के साथ में लाला होली खेलवे पधार रहे हैं। यह बात को सुन के स्वामी जी इतनी प्रसन्न भई कि खूब लड्डू खवाए पांडे जी को और खूब लड्डू लुटाए। वाई भाव सो श्रीधाम बरसाने में लड्डून की होली हुए है महाराज, जो कि अब की बार 17 मार्च को होने जा रही है। दूसरे दिन लाला अपने समस्त ग्वाल बालन को लेके नहीं श्रीधाम बरसाने होली खेलवे पधारे हैं। और प्रिया कुंड पे पूरी टोली को विश्राम हुए। वहाँ भांग ठंडियाई की व्यवस्था बरसाने वालों की तरफ से करी जाए। पगड़ी बांधनो, ढाल को संभालनो, ये सब कार्य प्रिया कुंड पे करे जाए। और जब लाडली जी महल वहां से तैयार है कि नहीं, समस्त ग्वालवाल ठाकुर जी को संग में लेके नहीं लाडली जी महल पहुंचेंगे। और लाडली जी महल पहुंच के लाडली जी बड़ो स्वागत करें, बड़ो सत्कार करें और प्रथम ढाल लाडली जी के श्री चरणन में पीटी जाए महाराज। तब स्वामी जी आदेश करें हैं कि लाला अब आप नीचे चले जाओ और नीचे होली खेलो। और महाराज लाला अपने संपूर्ण सखान ने लेके नहीं, समस्त सखान को लेके नहीं नीचे उतर के रंगीली गलिया में, रंगीली गली में फिर महाराज होली खेली जाए। खूब होली भई, खूब ब्रजगोपी ने लाठी चलाई। और महाराज लाठी भी कैसी प्रेम से पगी हुई लाठियां। आपने संसार में रंग की होली देखी होगी, गुलाल की होली देखी होगी, परंतु हमारे ब्रज में तो महाराज रंग से होली होती है, गुलाल से होली होती है, फूलों से होली होती है, लड्डुओं से होली होती है और यहाँ तक कि लाठियों से होली होती है। कहा जाता है कि जगत होरी ब्रज होरा। ये ब्रज की होली कोई साधारण होली नहीं है, हमारे प्रियाजी और लालजू की अलौकिक होली है। लाला ने खूब उदम मचायो और शाम को लाला अपने घर वापस चले जाएं नंदगांव को।
जावे के बाद सब गोपी इकट्ठी भई, स्वामी जी के पास पहुंची और कैसो होरी में आनंद आयो स्वामी जी पूछ रही हैं, और लाला कहाँ दे के गए? क्योंकि हमारे ब्रज में एक परंपरा है कि जो होरी खेलेगो भाभी से, वो भाभी के लिए फिर फगुआ देव के जाए। वादिन लाला ने खूब उदम मचायो, परंतु फगुआ देनो भूल गए। अब स्वामी जी ने अब ये बात सुनी कि लाला कछु दे के नहीं गए, खूब उदम मचायो, सब रंग बिरंगे कर दिए हैं और कछु दे के गए नहीं। तो स्वामी जी बोली, कल आप हमारे संग चलो सब सखी, और हम फगुआ लेके आएंगे। तो दूसरे दिन समस्त गोपियों को, समस्त सखियों को साथ में लेकर के स्वामी जी श्रीधाम नंदगाम पधारे हैं। और महाराज फिर वहाँ होली हुए है। पिछले 5,500 साल से समस्त ब्रजवासी, समस्त भक्तजन इस होली को बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से मनाते चले आ रहे हैं। यह कोई साधारण होली नहीं है महाराज, हमारे प्रियाजी और लालजू के उत्सव हैं। जिनके ऊपर स्वामी जी विशेष कृपा करती हैं, उनको ही ऐसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं कहाँ तक वर्णन करूँ प्रभु, अनेकों रूप धारण करके देवता इस धराधाम पर आते हैं इस होली के दर्शन के लिए। और ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी मन में ये सोचते हैं कि हम भी ब्रज में अगर जन्म लेते तो हम भी यह होली को आनंद ले पाते। ब्रह्मा आदि देवताओं के मन में भी ये भाव आवे कि हम क्यों ना भये ब्रजवासी, अरे हम ब्रजवासी होते तो कम से कम उन ठाकुर जी की लीलान को आनंद तो लेते। तो महाराज आप जरूर होली देखने के लिए पधारें, क्योंकि श्रीधाम बरसाना नंदगांव की जो होली है, ऐसे कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में, जैसे संपूर्ण ब्रजमंडल की होली का जो सार है वो बरसाना और नंदगांव की लठामार होली के रूप में आप भक्तों को दर्शन कराया जाएगा। तो ये यहाँ की महाराज संपूर्ण होली की जो लीला है, वाको वर्णन आपने बड़े भाव से सुनो, और यही यहाँ की महिमा है, यही यहाँ की दिव्यता है। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं, 5,500 साल से आज भी नंदगांव बरसाना में कोई भी लौकिक शादी नहीं हुई है। भाव वही है, बरसाने वाले अपने आप को हृदय से बेटी वाला मानते हैं, क्योंकि लाडली जी हमारी बेटी के समान है, हमारी बहन के समान है। और श्रीधाम बरसाने वाले अपने आप को लाला बारो माने हैं। और जब कभी बरसाने वाले और नंदगांव वाले इनको मिलन होए तो वही जीजा साले वारो व्यवहार हो महाराज, वही हंसी मजाक हो, वही हंसी टिटुली होए, और कोई आ चीज़ को बुरा ना माने। वो हमारे प्रियाजी और लालजू को जो संबंध है वो पुरानो ना है जाए, क्योंकि नई शादी है जाएगी तो वो पुरानो है जाएगो। या भावसों ये ब्रजवासी नंदगांव बरसाने में कोई भी लौकिक शादी आज तक नहीं करते हैं, ताकि उस रिश्ते में, उस प्रेम में नवीनता बनी रहे। क्योंकि हमारे प्रियाजी और लालजू को जो प्रेम है महाराज, वो तो अलौकिक है और दिन पे दिन बढ़े हैं। तो आज आपने ये संपूर्ण जानकारी को जानो। आप सभी भक्तों को होली की खूब खूब पुनः बधाई और खूब खूब मंगल कामनाएं। और आप सभी भक्त होली देखने के लिए जरूर पधारें। बोलिए लाडली सरकार की जय, होली के रसिया की जय। जैसा कि आपने संपूर्ण महिमा ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से जानी, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी, और महाराज जी के पवित्र हृदय से और उनकी बहुत ही सुंदर वाणी में इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन आपने इस होली का सुना, जो बरसाने धाम में होती है, नंदगांव में होती है। ऐसा वर्णन सुनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के पास, अपने परिचितों के पास, नाते रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें, जिससे वे भी इस अलौकिक होली का आनंद ले सकें। तो हम आपको ब्रज की संपूर्ण होली के दर्शन कराते रहेंगे, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन कोई छोटे वीडियो नहीं बनाता है, खूब लंबे लंबे बड़े बड़े वीडियो आपके सामने लेके आता है, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। राधे राधे। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।